एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, रीमा और सीमा। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती थीं। बचपन से ही उन्होंने हर खुशी और दुख साथ बांटा था। गांव वाले भी उनकी मिसाल देते थे कि सच्चा प्यार कैसा होता है। सीमा, तू ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मुझे लगता है कि अगर तू मेरे साथ है तो मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ और जिंदगी में कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। रीमा, तू सिर्फ मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी ताकत है। मैं भी यही सोचती हूँ कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे और कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। समय बीतता गया और दोनों बड़ी हो गईं। तभी उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव में एक अमीर आदमी का बेटा अर्जुन आया। मैं इस गांव में नया हूं, लेकिन यहाँ की सादगी और लोगों का प्यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ अपने लिए एक नई शुरुआत कर पाऊंगा। नमस्ते अर्जुन जी, आपका हमारे गांव में स्वागत है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी मदद जरूर करेंगे। जी हाँ, हम दोनों बहनें यहाँ की हर छोटी बड़ी चीज जानती हैं। आपको यहाँ कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। धीरे धीरे अर्जुन और दोनों बहनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी, लेकिन अनजाने में ही अर्जुन का दिल सीमा की तरफ झुकने लगा और यहीं से कहानी में पहला मोड़ आया। सीमा, मुझे लगता है कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है। पहले हम हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे, लेकिन अब तू बदलती हुई लग रही है और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। रीमा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त आने पर ही बताई जाती हैं और मैं तुझे दुखी नहीं करना चाहती। एक दिन रीमा ने सीमा और अर्जुन को साथ में बात करते हुए देख लिया। उस पल उसका दिल टूट गया और उसके मन में शक और जलन की आग भड़क उठी। तो यही सच है, तूने मुझसे सब कुछ छुपाया और अब अर्जुन के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी बहन ही मेरे दिल को तोड़ेगी। रीमा, तू गलत समझ रही है। मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन मैं अर्जुन से प्यार करने लगी हूँ और ये बात मैं तुझसे छुपा नहीं पाई। उस दिन के बाद दोनों बहनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। जो बहनें एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थीं, अब एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती थीं। सीमा, तूने मेरा दिल तोड़ा है। अब मैं तुझे कभी खुश नहीं रहने दूंगी। मैं तुझे दिखाऊंगी कि धोखा देने की सजा क्या होती है। रीमा, तू जो सोच रही है वो गलत है। बदला लेने से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ दर्द बढ़ेगा। मैं चाहती हूँ कि हम फिर से पहले जैसे हो जाएं। एक रात अचानक सीमा गायब हो गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां चली गई। हमें लगता है कि रीमा का इस मामले में हाथ है। दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और उसके बाद ही सीमा गायब हुई है। मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं भी उतनी ही परेशान हूँ जितना आप सब हैं। मैं सीमा को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे मुझे पूरे जंगल में क्यों ना जाना पड़े।
मैं उसे सुरक्षित वापस लेकर आऊंगा और सच सबके सामने लाऊंगा। अर्जुन को जंगल में एक पुरानी हवेली मिली। वहां से अजीब आवाजें आ रही थीं। उसे लगा कि सीमा वहीं हो सकती है। ये जगह बहुत डरावनी है, लेकिन मुझे डरना नहीं है। मुझे सीमा को ढूंढना है और उसे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना है। अर्जुन, मैं यहाँ हूँ। मुझे किसी ने बंद कर दिया है। जल्दी मुझे यहाँ से निकालो, वरना बहुत देर हो जाएगी। अर्जुन ने देखा कि असली गुनहगार कोई और था, गांव का ही एक लालची आदमी जो दोनों बहनों की दुश्मनी का फायदा उठा रहा था। मैंने ही सीमा को यहाँ कैद किया है। तुम लोगों की लड़ाई ने मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं सब कुछ अपने नाम कर लूंगा। तेरी चाल अब खत्म हो चुकी है। मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा और तेरी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। सीमा, मुझे माफ कर दे। मेरी नफरत ने हमें इतना दूर कर दिया कि मैं तुझे खो ही बैठी थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रीमा, तू मेरी बहन है। मैं तुझसे कभी नाराज नहीं रह सकती। हमें फिर से पहले जैसा बनना होगा और हर मुश्किल का सामना साथ में करना होगा। इस घटना ने दोनों बहनों को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। रिश्तों में शक और नफरत सिर्फ दर्द देती है, जबकि प्यार और विश्वास हर मुश्किल को आसान बना देता है। लेकिन उस हवेली में जो हुआ, क्या वो सच में खत्म हो गया था या अभी भी वहां कोई राज छुपा है? ये सवाल आज भी गांव वालों के मन में डर बनकर बसा हुआ है। बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम मुझे एक सेब दे दो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। हाँ दादी, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सीमा की दयालुता देखकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने सीमा को आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन में हमेशा सुख और सफलता रहेगी। मुझे किसी की मदद करने का समय नहीं है। मुझे खुद आराम करना है। तुम खुद ही संभाल लो। तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। जब तक तुम दूसरों की मदद करना नहीं सीखोगी, तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, सीमा और रानी। दोनों एक ही घर में पली बढ़ी थीं, लेकिन उनकी सोच, आदतें और किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। सीमा बहुत मेहनती, दयालु और समझदार थी, जबकि रानी आलसी, घमंगी और थोड़ी स्वार्थी थी। यही फर्क आगे चलकर उनकी जिंदगी बदलने वाला था। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। सीमा जल्दी उठकर घर का काम कर रही थी, झाड़ू लगाना, खाना बनाना और पानी भरना। वहीं रानी अभी भी गहरी नींद में थी। मुझे जल्दी उठकर काम करना अच्छा लगता है। इससे घर भी साफ रहता है और मन भी खुश रहता है। अगर हम मेहनत करें तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। मुझे ये सब काम बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों इतनी मेहनत करनी? आराम से जीना ही सबसे अच्छा है। बाकी सब तो अपने आप हो ही जाएगा। दोनों बहनों की माँ उनकी आदतों को देखकर बहुत चिंतित रहती थीं। उन्हें पता था कि भविष्य में इन दोनों की जिंदगी उनकी आदतों पर ही निर्भर करेगी। सीमा, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन रानी को भी समझाओ। अगर वो ऐसे ही आलस करती रही तो उसे आगे बहुत परेशानी होगी। माँ, मैं कोशिश करती हूँ उसे समझाने की, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। एक दिन वो जरूर समझेगी। एक दिन माँ ने दोनों बहनों को जंगल में लकड़ी लेने भेजा। यह उनके लिए एक परीक्षा थी, यह देखने के लिए कि कौन जिम्मेदारी निभाता है।
चलो रानी, हम जल्दी जल्दी लकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं ताकि समय पर घर लौट सकें और माँ भी परेशान न हो। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। इतनी धूप में काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम ही सब कर लो। जंगल में चलते चलते सीमा को एक जादुई पेड़ मिला। उस पेड़ पर सुनहरे सेब लगे थे और उसके नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम मुझे एक सेब दे दो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। हाँ दादी, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सीमा की दयालुता देखकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने सीमा को आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन में हमेशा सुख और सफलता रहेगी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारी मेहनत और दया तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। थोड़ी दूर पर रानी भी उसी पेड़ के पास पहुंची, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे किसी की मदद करने का समय नहीं है। मुझे खुद आराम करना है। तुम खुद ही संभाल लो। रानी के इस व्यवहार से बूढ़ी औरत नाराज हो गई। उसने उसे एक श्राप दे दिया। तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। जब तक तुम दूसरों की मदद करना नहीं सीखोगी, तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। दोनों बहनें घर लौट आईं। सीमा खुश थी और रानी चिढ़ी हुई थी। तुम दोनों इतनी देर क्यों लगा दी? और ये क्या हुआ सीमा? तुम बहुत खुश लग रही हो और रानी, तुम परेशान क्यों हो? माँ, मैंने एक बूढ़ी औरत की मदद की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ नहीं माँ, बस बेकार की बातें हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ दिनों बाद सीमा को गांव में एक अच्छा काम मिल गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण लोग उसे बहुत पसंद करने लगे। मुझे विश्वास है कि अगर हम मेहनत और सच्चाई से काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। वहीं रानी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे कोई काम नहीं मिलता था और लोग उससे दूर रहने लगे थे। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शायद मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? आखिरकार रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि अब वो बदल जाएगी। अब मैं मेहनत करूंगी और दूसरों की मदद भी करूंगी। मुझे अपनी गलती सुधारनी है और एक नई शुरुआत करनी है। धीरे धीरे रानी भी मेहनती और दयालु बन गई। अब उसकी जिंदगी भी बदलने लगी थी। देखा रानी, अगर हम सही रास्ता चुने तो हमारी किस्मत भी बदल सकती है। हाँ दीदी, अब मुझे समझ आ गया है कि असली खुशी दूसरों की मदद करने और मेहनत करने में है। कुछ समय बाद दोनों बहनों की जिंदगी खुशियों से भर गई। उन्होंने मिलकर अपने घर को खुशहाल बना लिया। आज मुझे तुम दोनों पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि इंसान अपनी मेहनत और अच्छे व्यवहार से अपनी किस्मत बदल सकता है।